इसको थोड़ा ऊपर रहने दोगे, आवाज़ नहीं आ रही क्या उधर? ठीक, ओके। ओके, चलो, गुड आफ्टरनून। देखो डेरिवेटिव का लास्ट सेशन लेना है अपने को। अब इधर ध्यान दे दो थोड़ा। डेरिवेटिव का लास्ट सेशन लेना है। मैंने और कभी और 10 दिन भी लिया तो भी कम पड़ता, लेकिन जितना अपने लेना था काम का तुमको टच हो गया, थोड़ा हिंट लग गई, कभी डेरिवेटिव ऐसा सॉल्व होता है। अब कुछ बच्चे उसमें बोले सर अभी भी थोड़ा पटरी पर गाड़ी नहीं आ रही, तो उनके लिए सजेशन ये रहेगा कि तुम वीडियोस को रिपीट करो। क्या करो? जो वीडियोस है, क्या कर रहा तू? दुपट्टा नीचे रखो, मतलब दुपट्टा इधर का रहता, अपन तो हरकत ऐसी कर रहा। ओके, तो डेरिवेटिव पर तुम क्या करो, जो 5-6 लेक्चर्स है, बराबर, जो 5-6 तुम पक्के बनो, पक्के कि ज़्यादा बेइज्जत होने की आदत डालो। उससे क्या होता मालूम है? पता है रैगिंग लेते थे, रैगिंग, मेरी बहुत रैगिंग हुई है, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत इनोसेंट लड़का था 11th-12th में। अच्छा, मैं काम की बात बता रहा, मेरी इतनी रैगिंग हुई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। 2005, 2006, सुन लो काम की बात, रख दो बेटा, वो लिखने की नोट्स वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होता मालूम है क्या? अपनी डेयरिंग बनती। जो फील्ड में जाने वाले हैं वो है प्रोफेशनल। कौन सी फील्ड है वो? प्रोफेशनल फील्ड है, चाहे मेडिकल रहो, चाहे इंजीनियरिंग रहो। कुछ बच्चों के इसमें रहते हैं कि भाई यूपीएससी, अभी रिजल्ट आया यूपीएससी के, अपनी तरह के 2-4 लोग लगे हैं, ठीक है, बुल्ढाना, अकोला, कारंजा, पुसद, विदर्भ के, जो कि अच्छा नंबर समझाया था। 8-8, 10-10 साल में एक आधा दुक्कड़ लगते थे। अभी बुल्ढाना की एक लड़की, वाशिम का, आज के रिजल्ट में, आज के पेपर में रिजल्ट है, तो क्या होता है, क्या थोड़ा आदत ऐसी डालने का कि भाई अपने ज़्यादा सुनने के लिए बियर करने की क्षमता बढ़ाओ। यानी बोलते हैं ना बॉक्सर की डेफिनेशन क्या रहती कि मार कर जीतने का नहीं रहता, पहले सामने वाले को मारने देने का, पूरा उसको थका देने का, और जब वो पूरा थक जाए तब अटैक। तो बियर करने की क्षमता बढ़ाओ करके मैं कुछ बच्चों को बैल बना देता, कभी कभी कुछ बच्चों को कुछ भी बोल देता। तो डोंट टेक इट अदरवाइज, उसको तुम पक्का बनने के लिए बनाओ और उसको पॉजिटिव इनपुट में डालो। एक आधा तो होगा बेचारा कि नहीं सर हमारे मन को बात लग गया, अब हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, अब तुम रिजल्ट देखो। वो रहती मेथोडोलॉजी, बाकी कुछ नहीं रहता, वो खानदानी दुश्मनी थोड़ी है, बराबर है। ओके, तो डेरिवेटिव पर अपन थे। कुछ काम की बात है ऐसी कि डेरिवेटिव के जो 5-6 लेक्चर्स है वो तुम्हारे लिए बेसिक है पूरे बिल्डिंग बनाने के लिए डेरिवेटिव की। मैं उससे ज़्यादा लूँगा तो थोड़ा ओवर हो जाएगा। हमने एक टॉपिक लिए ट्रिग्नोमेट्री का, उसको थोड़ा टच करे, तुम्हारे लिए डायमेंशंस खुल गई। अब जब तुम ट्रिग्नोमेट्री देखोगे तो उसका बेस तुमको लगेगा, वो उतना अपन ने ले लिए। डेरिवेटिव में जब आगे बढ़ोगे तो जितना बेस लगता उतना बेस अपन ने डेरिवेटिव में बना लिए, चाहे कंपोजिट फंक्शन हो, चाहे प्रोडक्ट रूल हो, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव रहो, ठीक है, और बेसिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, बराबर, जो 17 बेसिक फंक्शंस है उनके डेरिवेटिव्स, तो ये अपन ने ले चुके, डील कर चुके इसके बारे में। अब तुम्हारे पास में महीना भर का टाइम रहेगा, ये ऑफ रहेगा 15-20 दिन, तो वो उसमें तुम चाहो तो उसको यूटिलाइज कर सकते अच्छे से, बराबर। तो अब इसमें कुछ पॉइंट ऐड ऑन करना है मेरे तरफ से, तो एक लास्ट सेशन रहेगा अपना डेरिवेटिव का। लेकिन एक पॉइंट कल जो जिनका डिस्कशन भी हुआ था वो थोड़ा मैं बता देता मेरे हिसाब से। कंसेप्ट ऑफ एक अलग अलग पॉइंट अपन डील कर रहे, तो एक टॉपिक लिखो तुम, सेल्फ ट्रायंगल कंसेप्ट। मतलब बुक का नहीं है, मेरा खुद का ही है, तुमको काम में आएगा, लेकिन क्योंकि बुक से अगर अपन जाएंगे तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा। सेल्फ ट्रायंगल कंसेप्ट, सेल्फ ट्रायंगल, ओके, ये क्या है? ओके, बहुत पीछे बैठ गए आप, आंसर देते थे एकदम यहाँ से वहाँ से डायरेक्ट क्लास में। सेल्फ ट्रायंगल कंसेप्ट। अब देखो इसमें होता क्या, ऑप्शन में काम में आएंगे ये, और कैलकुलेशन में भी, इवन फिजिक्स में भी। अभी तुम्हारे कुछ वर्कशीट में भी एक एग्जांपल देखा मैंने, सर अपने हिसाब से बताते, बुक में अपने हिसाब से रहता।
अपन अपने हिसाब से करेंगे जो अपने को सिंपल लगता, बरोबर। सेल्फ ट्रायंगल कंसेप्ट कैसा रहता कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाता और 5 में से कोई भी एक पूछ लिया जाता। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम्हारे टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तुम 10th में रेशियो बोलते थे ना, अभी उसको फंक्शन बोलो। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं? 6। तो इनमें से चलो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतने अंधेरे में तो कुछ भी लिख नहीं पाएगा। इधर ध्यान दे मेरी तरफ, मुझे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो आगे। आपने स्क्रीनशॉट निकालना चालू है। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो चौधरी कोचिंग क्लासेस में बेटा रख दो, ज़्यादा बैलपना मत कर, लाइट आ जाएंगी, पकड़े जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। मतलब चौधरी कोचिंग क्लासेस में एक ट्रेनिंग इसकी भी थी कि मान कर चलो कि भाई बच्चे बैठे, मतलब मेरी जो 2012-13 में, उसका ट्रेनिंग का एक पार्ट ये भी था कि मान कर चले कि बच्चे बैठे, रख दो उसको, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठीक है। मान कर चलो बच्चे बैठे और एक आधा टॉपिक हो गया और सैटरडे है, ठीक, सैटरडे है, टॉपिक ख़त्म हो गया, 12 से 1 से 2 लेक्चर था, 1 बजे, सवा बजे, 15 मिनट में, 20 मिनट में पुराना टॉपिक ख़त्म हो गया। अब सैटरडे 2 दिन की ऑफ है और आपको अगर लेक्चर नहीं लेना है लेकिन बच्चों को एंगेज करना है तो कैसा करोगे? ये ट्रेनिंग का क्वेश्चन था। तो अगर ये लाइन 2-3 घंटे भी चले गई तो बगैर लाइन के भी, बगैर बोर्ड के भी अपने पास में इतना कुछ है कि अपन ओरली भी उसको डील कर सकते, ठीक है। तो तुम ऐसा इसमें मत रहो करो कि लाइट चलेगी मतलब बंद हो जाएगा, नहीं बंद नहीं होता, बहुत कुछ है अपने पास, ओरली भी बहुत है। इवन बहुत सारे शॉर्टकट्स मैंने खुद, मुझे नंबर ऑफ टाइम, मतलब 3 टाइम्स IIT रुड़की, IIT खड़गपुर का कॉल अप है पेटेंट के लिए, खुद के फॉर्मूलों का, तो मैं उस पर भी अच्छे से बात कर सकता, उसको तो 8-5 घंटे बात कर सकते, ठीक है। लेकिन अपने तुम्हारे काम का है क्या? हाँ तुम्हारे काम का है, उसमें से ये वाला पॉइंट एक, ओके। इसके लिए भी मुझे कॉल अप था ईयर 2006 में, ठीक है, ईयर 2006 में इसके लिए कॉल अप था कि भाई आप पेटेंट बोलते ना, पेटेंट बोलते, तुमको शायद पता नहीं होगा कि कोई अपन नया रिसर्च वगैरह कर रहे तो उसको पेटेंट के लिए कॉल अप रहता है। अब रुड़की मालूम नहीं, अमरावती में हम, अमरावती से अकोला ही मालूम, अकोला से अमरावती, कभी अमरावती के आगे गई नहीं और अकोला के इधर भी कभी गई नहीं, तो वो चीज़ें वहाँ पर रुक जाती। ओके चलो आए थे अपन सेल्फ ट्रायंगल का, एकदम बढ़िया है, तुम शायद उसको समझ पाओगे। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने, लाइन आई क्या आगे? टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने? 6। साइन थीटा, अब थीटा में ले लो, थीटा में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। सेक कोसेक आगे पीछे बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मानकर चलते कि तुम्हारे पास में एक रेशियो कोई तो भी दिया हुआ है, सपोज करो टैन थीटा दिया हुआ है, टैन थीटा की वैल्यू है 4/3, सपोज करो ये, ओके। अब इसको बताते कैसा बुक में, मैं वो भी बता दूंगा। बाकी तुम्हारे जब ये क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी आएगा, मेरे ख्याल से फिजिक्स में तो आएंगे ही आएगा, केमिस्ट्री में भी शायद, न्यूक्लियर रेडियो केमिस्ट्री में शायद आए, तो उसमें कैसा बताते वो भी बता देता हूँ। और तुमको दोनों तरीके से नहीं करना है, ये ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि अपने वो दोनों तरीके से नहीं करना है। क्या होता है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, टोटल कितने हैं? 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या बोला जाता क्या भाई, इफ टैन थीटा इज इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबके सब ले लेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, देन कोसेक थीटा एंड देन सेक थीटा। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है, क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक, सोहेल सर कोई भी दिखा ना तो उसको उठा देना जगह पर से, थोड़ा नजर रखो। इफ टैन थीटा इज इक्वल टू 4/3 है तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया और बाकी के 5 पूछे गए, चाहे कोई भी दिया जाता, इनमें पांचों में से कोई भी एक दिया जाता और कोई भी एक दिया जाता और टोटल 5 पूछे जाते। तो तरीके इसका ये है कि भाई तुम्हारे पास में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा,
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो नियर अबाउट 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स क्या करते, मैं बताता हूँ क्या करते। ये टैन थीटा 4/3 है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 2 में रखेंगे। इसमें रखने के बाद में क्या होगा कि टैन का स्क्वायर करेंगे, ये दोनों का एडिशन करेंगे, सेक थीटा यहाँ से निकल जाएगा, सेक थीटा निकल जाएगा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा निकलेगा, फिर कॉस थीटा निकलेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो साइन थीटा निकलेगा। तो घूमते जाएगा सर्कल, बराबर है। एक वैल्यू पुटअप करके दूसरा रेशियो निकालेंगे, दूसरी वैल्यू पुटअप करके तीसरे में पुटअप करेंगे, चौथे में। अपने को वैसा करना नहीं है, मतलब ये हो गया जरा लेंदी वे, ये रेगुलर वे है, ये रेगुलर है, ऐसा मत करना, ये रेगुलर है। इसके अलावा क्या कर सकते, इसके अलावा हम बनाएंगे सेल्फ ट्रायंगल, मतलब खुद का एक ट्रायंगल बना लेंगे। सपोज करो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया ये वाला, राइट। अब ये जो थीटा है, ये थीटा भाई साहब है रेफरेंस एंगल। टैन थीटा का मतलब क्या होता, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। तो मानकर चलते हैं कि ये तो 90 डिग्री है, नो डाउट। थीटा पकड़ लेने का इसको, ये हो गया थीटा, बराबर है। अगर ये थीटा है तो अपोजिट साइड कौन सी होगी इसकी, थीटा के अपोजिट ये वाली हो जाएंगी, और ये कितनी रहेंगी 4, और ये कितनी रहेंगी 3। अगर ये 4 है, ये 3 है, तो तुम हाइपोटेनियस 5, क्योंकि 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, ये बना 5। अब पूछ लो कुछ भी, जैसा मानकर चलते हैं, अब इसमें से किसी एक को पूछ ले, जैसा मानकर बोलो साइन थीटा पूछा गया, साइन थीटा, साइन थीटा मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 4/5, ठीक है। कोसेक थीटा पूछ लिया जाए तो कोसेक थीटा इसका साइन का रेसिप्रोकल, 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4। अगर कॉस थीटा पूछ लिया जाए तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये थीटा के एडजेसेंट है 3 अपॉन हाइपोटेनियस 5। बात समझ में आ रही है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ ट्रायंगल कंसेप्ट, कि अगर हमको एक रेशियो दिया गया तो झुटमुटी एक आधा ट्रायंगल बना लेने का, उसका एक रेफरेंस, इसको क्या बोला जाता है मालूम है क्या, इसको बोला जाता है रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल मतलब हम इसको रेफरेंस पकड़कर एडजेसेंट और अपोजिट और हाइपोटेनियस निकाल रहे हैं। बात सही आ रही है, ओके। जैसा और एक आधा एग्जांपल लेते हैं अपन, अब इसमें से किसी एक को ले लेते, दूसरे किसी एक को, इसमें कोसेक थीटा में लेते हैं या सेक थीटा में, मानकर चलते अपन लेते हैं यहाँ पर सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू दी गई है, सपोज करो 10/7। ये जानबूझकर मैंने थोड़ी बड़ी वैल्यू लिया, मतलब रैंडम वैल्यू लिया, रैंडम, जिसमें तुम्हारे को रूट आते, और जब रूट आते तो बच्चे वैसे ही डर जाते। अब सेक थीटा सॉल्व मत करो बेटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 10/7, इसमें रूट आएंगे। हमने क्या करना है, सेक थीटा का मतलब सबसे पहले समझ लो क्या रहता, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, ओके। क्योंकि साइन का मतलब क्या रहता, देखो साइन थीटा का मतलब क्या रहता, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। और कॉस का रेसिप्रोकल सेक रहता, तो ये हाइपो अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। एक ट्रायंगल निकाल लेंगे, बराबर है, एक ट्रायंगल निकालेंगे यहाँ पर, इसका एक रेफरेंस एंगल बना लेंगे, इसका एक रेफरेंस एंगल, कोई भी एक रेफरेंस एंगल मानकर चलते, ये वाला हर बार यही रहते अपन, ये लेते, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, क्या हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। अब इसका एडजेसेंट कौन है, थीटा का, ये है, यानी 7, और हाइपोटेनियस कितना है 10। अब मुझे मालूम है कि ये वैल्यू कैसे निकलेंगी, सपोज करो ये वैल्यू x रहती थी, तो x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, यानी मुझे x अगर निकालना है तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी, x स्क्वायर, ओके, x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 49, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 51, यानी x इज इक्वल टू रूट ऑफ 51। ये रैंडम क्वेश्चन था, मैंने पहले बता दिया। ये अगर 51 है तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू रूट ऑफ 51। अब बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा कैसा निकालेंगे भाई साहब, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड कितनी आ गई रूट 51, और हाइपोटेनियस कितनी आ गई 10। सपोज करो बोला गया tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा पूछा गया तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कितना आ जाएगा रूट 51 अपॉन एडजेसेंट 7। समझ में आ रहा है, ओके। तो इसको बोला जाता है सेल्फ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल निकाल लो, वो राइट एंगल ट्रायंगल में
इसके डेफिनेशन के हिसाब से वैल्यू पुटअप कर दो, बरोबर। अब एक आना क्वेश्चन ऐसा आता कि सर अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया गया तो एक ऑप्शन कैसे, सपोज कर एक और ले लेते, मानकर चलते हैं कि हमारे पास में कोसेक थीटा की वैल्यू दी गई है, कोसेक थीटा की वैल्यू दी गई है 5, सिर्फ कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 5, 1 से बड़ी रहती है हमेशा कोसेक की वैल्यू और -1 से छोटी रहती, तो कोसेक थीटा की वैल्यू 5 दी गई है और तुमको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, बोला गया से टैन थीटा निकालो या कॉट थीटा निकालो या सेक थीटा या कॉस थीटा या लास्ट में साइन थीटा, ये 3 4 5 पूछे गए और दिया गया कोसेक थीटा। तो हमारे पास में बेसिक क्या है, सबसे पहले ट्रायंगल, ट्रायंगल सबसे पहले ट्रायंगल निकालेंगे, ट्रायंगल में इसको 90 डिग्री पकड़ लेंगे, ये वाला केस हो गया 90 डिग्री, राइट। ये आ गया हमारा कौन, रेफरेंस एंगल मतलब थीटा, ये कौन आ गया थीटा, रेफरेंस है। अच्छा कोसेक थीटा दिया गया है, कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है,